इजराइल ने ईरान पर हमला तेज कर दिया है। ईरान के तेहरान से लेकर मशहद और क़म समेत कई शहरों पर जबरदस्त बमबारी हो रही है। इजराइल की तरफ से ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक का दावा किया जा रहा है। इजरायली अटैक में अब तक 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है। इजरायली अटैक में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ की भी मौत होने की खबर आ चुकी है। ईरान पर इजराइल पिछले 80 से ज्यादा घंटे से लगातार अटैक कर रहा है। इसमें अब तक 224 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि 1277 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा कर दिया है। भारत हालांकि इस पूरी परिस्थिति में हमेशा से ऐसी जगह पर खड़ा रहता है जहां पर वो मानव अधिकारों का समर्थन करता आया है। लेकिन जो इस वक्त पूरी दुनिया में घटित हो रहा है वो अगर आप ईरान और इजराइल के नजरिए से देखें, ईरान इजराइल पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर आक्रमण करना, हमास पर आक्रमण करना, लेबनान में हिजबुल्लाह को जिस तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया गया, उसके बाद से ईरान लगातार इजराइल पर जुबानी जंग तो छेड़े हुए ही था, लेकिन इस बार यह मामला कई कदम आगे बढ़ चुका है। इस बार ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी अटैक में 3 इजरायलियों की जान गई है, जबकि 67 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। इजराइल से एक और बड़ी खबर आई है। ईरान ने इजराइल के हाइफा को भी निशाना बनाया। हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। ईरान ने हाइफा में इजराइल के पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है। ईरान के मिसाइल हमले में हाइफा की ऑयल रिफाइनरी और पावर प्लांट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। देखिए, आप कहने को ये कह सकते हैं कि इजराइल के पास बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच है। आयरन डोम की बात होती है, लेकिन इस बार ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और पावर प्लांट पर यह हमला हुआ है। कुछ हद तक नुकसान को रोक पाने में इजराइल भले ही कामयाब रहा हो, लेकिन अगर यूं कहा जाए कि बिल्कुल ही कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो ये भी अतिशयोक्ति होगी। पावर प्लांट पर जो हमला किया गया उसके बाद की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान ने हाइफा में इजराइल के मेन पावर प्लांट को टारगेट किया है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल सीधे पावर प्लांट पर आकर गिरी है। इसके बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट है। ये देखिए तस्वीर, अच्छा खासा तेज धमाका था और इस धमाके के बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट भी है। ईरान और इजराइल के बीच में अब जंग का ये चौथा दिन है। इजराइल में 20 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इधर ईरान की अगर बात करें तो ईरान में मौत का आंकड़ा ज्यादा बड़ा है, 224 लोगों की जान गई है। ईरान के मिसाइल अटैक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल के बड़े शहर हाइफा से ये तस्वीरें आई है। अच्छा खासा नुकसान इसमें दिखाई दे रहा है। ईरान के हमले के बाद हाइफा के पावर प्लांट में जबरदस्त आग लगी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है ईरान की 2 मिसाइलें हाइफा के मुख्य जनरेटर्स पर लगी, जिससे पावर स्टेशन बुरी तरह से तबाह हो गया है।
गोला बारूद का इस तरह से इजराइल में गिरना Крепко, я думаю, там всю шхуну. कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, कोई बहुत बड़ी आबादी वाला देश भी नहीं है। ईरान के ऊपर इजराइल का अटैक हुआ तो इधर ईरान के पास ये सबसे बड़ा मौका था, वो वैसे ही इजराइल से खार खाया बैठा है और फिर एक के बाद एक दोनों तरफ से गोला बारूदों की बरसात होने लगी। Думаю, там всю шхуну. ईरान को हालांकि ज्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ईरान का मिसाइल अटैक हाइफा में कैसे कामयाब हुआ इसकी भी एक तस्वीर सामने आ चुकी है। इस बीच ईरान की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया। ईरानी मीडिया का कहना यह है कि ईरान ने इजराइल की सबसे बड़े हथियार कंपनी को टारगेट किया है। ईरान की मिसाइल सीधे इजरायली हथियार कंपनी राफेल के मेन प्लांट पर लगी है, जिससे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इधर ईरानी दावे पर इजराइल ने पलटवार किया। इजराइल ने कहा ईरान की तरफ से जितनी भी मिसाइलें दागी गईं, उनमें से ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया गया, बाकी की मिसाइलों को ओपन ग्राउंड में गिरने दिया गया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ईरान के मिसाइल अटैक पर हावी है। ये जो आसमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आतिशबाजी सी नजर आती है, लेकिन ये इजराइल के ऊपर हो रहा ईरान का आसमानी हमला है। और ये जो आप ब्लास्ट देख रहे हैं हवा में ही, चूंकि इन तमाम मिसाइलों को तबाह किया गया और इसलिए ये जो आग का शोला इस वक्त आप आसमान में देख रहे हैं, ये मिसाइलों का यानी कि बॉम्ब का आना और उसका हवा में ही तबाह हो जाना, ये इजराइल दावा कर रहा है कि ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए गए हैं और कुछ एक दो हमले जो और जिनकी तस्वीरें भी ईरान दिखाने की कोशिश कर रहा है, दरअसल वो ओपन ग्राउंड में आकर गिरने दिया गया है उन्हें। इजराइल पर मिसाइल अटैक के बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने उसे गारंटी दी है, अगर इजराइल ईरान पर परमाणु अटैक करेगा तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम मारेगा। ईरान की तरफ से यह दावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रिजाई ने किया है।